बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो मुख्यमंत्री आरजेडी से ही होगा और चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। जी हां, कन्हैया कुमार ने कहा कि महागठबंधन में इस मुद्दे पर कोई भ्रम नहीं है और विपक्षी पार्टियों को सीएम चेहरे पर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और स्वाभाविक रूप से उसी के पास मुख्यमंत्री पद जाएगा। कन्हैया कुमार ने सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी पर करारा हमला बोला और कहा कि बीजेपी जानबूझकर महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सवाल खड़े कर रही है ताकि जनता का ध्यान असली चुनावी मुद्दों से भटकाया जा सके। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को खुद नहीं पता कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, नीतीश कुमार या फिर कोई और। उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि बीजेपी जैसे ही सही मौका पाएगी नीतीश कुमार को हटाकर अपने नेता को मुख्यमंत्री बना देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की पुरानी रणनीति है, पहले वो क्षेत्रीय दलों को साथ लेती है और फिर धीरे धीरे उन्हें कमजोर कर निकल जाती है। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के उदाहरण देते हुए कन्हैया ने कहा, अमित शाह आपदा में अवसर खोजने में माहिर है और बिहार में भी वैसा ही प्रयोग चल रहा है। कन्हैया ने महागठबंधन की एकता को लेकर एक रोचक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे गाड़ी में क्लच, ब्रेक और रिव्यू मिरर सभी की अपनी भूमिका होती है, वैसे ही गठबंधन के सभी घटक दलों की अपनी अपनी अहमियत है। चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दल, सभी मिलकर जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता सीटें नहीं बल्कि विचार और उद्देश्य है। बड़ी जिम्मेदारी बड़े दलों की होती है, लेकिन छोटी जिम्मेदारी भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती है। कन्हैया कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा राज्य सरकार नौकरशाहों के इशारों पर चल रही है और तानाशाही तरीके से शासन किया जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील की है कि सत्ताधारी गठबंधन की साजिशों को समझे और असली मुद्दों पर वोट करे। कन्हैया कुमार के इस बयान ने साफ हो गया है कि महागठबंधन तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगा। अब देखना यह होगा कि चुनाव में जनता इस नेतृत्व को स्वीकारती है या फिर नहीं। आप क्या सोचते हैं तेजस्वी यादव के बारे में और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में? किसे मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ बिहार झारखंड के साथ बने रहें।